भाई आज आपको लेकर के पहुंची हूँ सातरोड गांव के अंदर एक छोटे से घर की एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए। लेकिन कहानी बेशक छोटी सी हो, लेकिन उससे उमंग आपके सीने में भरपूर भर जाएगी। सबसे पहले ये गुड़िया देख लीजिए और उसके गले में टंगा हुआ ये गोल्ड मेडल देख लीजिए। अब ये गोल्ड मेडल किसने दिया है वो बता देती हूँ। हिंदुस्तान की, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने ये गोल्ड मेडल जो है इस गुड़िया को दिया है। और इस गुड़िया के पिता क्या करते हैं, ये सामने आप गोलगप्पों की रेहड़ी देख रहे हैं। अब रेहड़ी लगाइए या जुगाड़ लगाइए, लेकिन इसी की कमाई से इस बच्ची ने मेहनत कर करके गोल्ड मेडल लिए हैं। या इतनी शिद्दत से अपने काम के ऊपर ध्यान रखा है कि खुद जो है देश की राष्ट्रपति ने इस गुड़िया को गोल्ड मेडल से नवाजा है। और साथ ही जो है आप ये सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे ये सब पॉसिबल हुआ। और भाई इस गुड़िया का, इस लड़की का नाम है मोनिका। मोनिका, स्वागत है सिटी न्यूज़ पे आपका। थैंक यू सो मच। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिटरली बहुत खुशी हुई है देखकर कि एक छोटे से गांव की बच्ची जो है इतने बड़ी हस्ती से, देश की महामहिम से जो है गोल्ड मेडल लेकर के यहाँ पहुंची है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जी। और मुझे बताइए कि जर्नी क्या रही। सातरोड एक छोटा सा गाँव है, फिर इससे आप पटना या दिल्ली एम्स तक कैसे पहुंची है, ये गोल्ड मेडल आपके गले तक कैसे पहुंचे, वो स्टोरी एक बार मेरे को सुनाइए। सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को। एक क्या था कि मुझे सच में नहीं पता था कि करना क्या है। 10th तक तो कुछ भी नहीं पता था कि करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि बताने वाले भी कोई होने चाहिए कि क्या करना है। एग्जैक्टली हमें तो कोई गाइडेंस होती नहीं थी। गाइडेंस चाहिए। हाँ। मेरी मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, मेरा भाई इंजीनियरिंग फील्ड में जाए। ठीक है। तो ऐसे ही मेडिकल फील्ड में ऐसे ही कहने पे मेडिकल ले लिया। उसके बाद में ये था कि +1 और +2 किया, उसके बाद में नीट का एग्जाम होता है जी। नीट दिया, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ कम मार्क्स से। साथ में किसी ने बताया कि नर्सिंग, एम्स के नर्सिंग का फॉर्म निकलता है। तो ऐसे ही फ्लो में कि नर्सिंग का फॉर्म भर दिया। एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरा, वो क्वालिफाई हो गया। उसमें काउंसलिंग में मुझे पटना एम्स मिला। ठीक है। तो वहाँ गए, पटना एम्स में एडमिशन ले लिया। ऐसे होता है ना कि हम पढ़ते तो रहते हैं पर अप्स डाउन आते ही रहते हैं। सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं। बहुत बार होता है कि हम वहाँ के जो एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा कम कर लेते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। जब थोड़ा कम करते हैं तो क्या, कुछ नहीं, बस घर वालों को फ़ोन करो कि ऐसे हो गया। तो बस वही कि घर ऐसे डिमोटिवेशन बहुत हुआ है कि यार ये वाला हुआ नहीं, मतलब क्योंकि मैंने ये सुना है कि टॉपर बच्चा जब थोड़े से कम नंबर लेकर के आता है ना तो उसे टेंशन फेल होने से भी ज्यादा हो जाती है। बहुत टेंशन होती है। ऐसे मेरे साथ भी होता है। फर्स्ट ईयर में भी मैंने साथ में नीट दिया था, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ। तब मैंने ये सोचा कि चलो वो नहीं हुआ तो इसी में कुछ अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज नहीं हुई तो हम किसी दूसरी चीज में अच्छा करेंगे ना जी, तो वो भी बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। बिल्कुल। कभी कभी होता था कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं होता था, क्योंकि मैं अपने आप से ही कंपटीशन करती थी। कभी मैंने दूसरों से कंपटीशन नहीं किया कि उसका ज़्यादा अच्छा है तो उससे कंपटीशन करें, नहीं। मेरे खुद के मार्क्स आते थे, मेरे को था कि इस साल अपने ही मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेके आने। कभी कभी होता था कि नहीं हो पाता था तो मैं घर फ़ोन कर लेती थी कि नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे, यही कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ, अगले में अच्छा कर लो, वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही करके फर्स्ट ईयर भी, मतलब वहाँ एवरी ईयर गोल्ड मेडल मिलता है, तो एवरी ईयर मेरे को गोल्ड मेडल। आपने हर साल गोल्ड मेडल लिया है, मतलब जो बाकी हिंदुस्तान से पटना के उस कॉलेज में बच्चे आए हुए थे उसे किसी का नंबर पढ़ने नहीं दिया आपने। और फिर ये ओवरऑल, फिर जब कॉन्वोकेशन हुआ तो ओवरऑल गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद में क्या हुआ कि बाद में क्या होता है, हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जॉब के भी और पीजीज के भी। तो साथ साथ में मेरा 4th ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरा MSc नर्सिंग में एडमिशन हो गया था एम्स दिल्ली न्यूरो साइंस में। मतलब सक्सेस आगे से आगे चलती आ रही थी आपकी मेहनत को देखकर। मतलब मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ था जुलाई 2020 में। ओके। और मेरे को वो क्वालिफाई हो गया था एग्जाम मई 2020 में। ठीक है। तो मैंने एडमिशन भी लिया था मतलब एम्स की MSc में न्यूरो साइंस में। फिर क्या हुआ, साथ के साथ सितंबर में ये नॉर्सेट का एग्जाम भी हुआ, वो भी क्वालिफाई हो गया साथ के साथ भी, दोनों एग्जाम। तो फिर घर पे था कि थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि पीजी तो बाद में भी हो जाएगी, साथ साथ भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो पहले जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे ही फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। अभी तो मेरे को 2.5 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है। और एक बार आप बता दीजिए कि अब आप फिलहाल क्या काम कर रहे हैं। अभी मैं एम्स दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में नर्सिंग ऑफिसर
के तौर पर आप काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये एक्चुअली में। और भाई ये देख लीजिए, ये खासतौर से मैं इनसे क्यों पूछवा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जो अपने घर के फाइनेंशियली हालात को देखकर कभी कभी डर जाते हैं कि यार हमसे ना हो पाएगा, हम जो है इतनी दूर जा कर के, इतने खर्चे वाले शहर में जा कर के शायद नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है और आपके ऊपर दिमाग में टारगेट है कि भाई हमें ये करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इस चीज का उदाहरण ये लड़की है। सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, बस एक बार आपको आगे से हिम्मत रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे करना है। करना है तो मैं जब पटना गई थी तो बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि क्यों इतना दूर भेज रहे हो, नर्सिंग तो यहाँ भी होती है। पर नहीं भाई, एम्स की नर्सिंग ही होती है। और बहुत लोग होते हैं कि नहीं, पर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके पेरेंट्स, और मेरे ख्याल से मम्मी पापा जो सपोर्ट कर सकते हैं ना, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उतना हमें सपोर्ट कर सकती है, उतना डेडिकेशन के साथ हमारा सहारा लगा सकते हैं। अब आपके फादर ही देख लीजिए, गोलगप्पे की रेडी लगा करके लेकिन आपको कामयाब किया है। आपके भाई को, इनको बता दूं कि इनके भाई जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं और ये भी जो है वहीं पहुंची हुई है। तो शायद कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होता होगा अपने फादर के लिए। बहुत प्राउड फील होता है एक्चुअली में ना। हम ये सक्सेस मेरी सक्सेस है ही नहीं, ये सक्सेस उनकी ही सक्सेस है, क्योंकि वो ही देखना चाहते थे कि एक बच्चा मेडिकल फील्ड में, एक बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में। अब उनका सपना पूरा हुआ है, बस यही होता है कि हाँ बस वो खुश हो जाएंगे ना, बस हो गया, सब वही सब कुछ पूरा हो गया। सपने मम्मी पापा ने देखे, मेहनत आपने की, पूरा हो गया, तो खुशी मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा मम्मी पापा को होगी। उनको ही सबसे ज्यादा खुशी है, उनको सबसे ज्यादा खुशी है। वेल भाई, मम्मी पापा को जितनी खुशी है वो मैं देख चुकी हूँ ऑफ द कैमरा, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाह रहे, लेकिन बच्चों के चेहरे में जो खुशी है ना वो आप सीधा देख ही सकते हैं। ये चमचमाता हुआ सा, हंसता हुआ सा चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये वही खुशी है जो इतने साल इस गुड़िया ने मेहनत की है। वेल, और साथ में थोड़ा सा क्रेडिट है ना, मेरे पीछे ही विकास जी खड़े हुए। विकास जी प्लीज आप कैमरा के सामने आ जाइए। भाई थोड़ा सा क्रेडिट मैं इनको भी देना चाहूंगी, और क्यों देना चाहूंगी कि भाई यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस स्टोरी के बारे में मुझे बताया है या अपने गाँव के टैलेंट को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका, और साथ ही शुक्रिया कहना चाहूंगी कि इस तरीके से गांव के टैलेंट को ये प्रमोट कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू अंकिता जी, और कमल भाई का भी धन्यवाद, सिटी बिग न्यूज़ टीम का धन्यवाद, और सभी दर्शकों को नमस्कार। और अंकिता जी, बात प्रमोट करने की रही तो देखिए, मैं कोई प्रमोट करने वाला नहीं हूँ। बच्चे खुद, इस गुड़िया में इतना टैलेंट था, इसने आज इतना नाम रोशन किया है गांव का। पहला राष्ट्रपति मेडल किसी लड़की ने हमारे गांव से, मतलब आज तक हिस्ट्री में पहला राष्ट्रपति के द्वारा गोल्ड मेडल हमारे गाँव को मिला है। तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। और गाँव की, गुहांड की, गोत की, समाज की बेटी अपनी बेटी होती है, बहन होती है। तो कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम तो यही कहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा बच्चा अगर संघर्ष करके आगे निकल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उसको आगे प्रमोट करें, उसको फैलाएं, क्योंकि ताकि दूसरे बच्चे उससे मोटिवेट हो सके। बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी आपने सुनी होगी कि बाबा भारती ने ये कहा था कि इस बुराई के बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो समाज में बुराई फैलेगी। अच्छाई के बारे में बताओ। तो हमें तो वहीं से प्रेरणा मिली कि अच्छाई, जो अच्छे बच्चे आगे निकल रहे हैं उसके बारे में पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता चले, ताकि दूसरे बच्चे अपना मोरल डाउन ना करें और संघर्ष करके वो भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल, और शायद कहीं ना कहीं आपकी ये छोटी सी कोशिश या उस कोशिश में थोड़ी सी मेरी कोशिश जो है, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी इस कैमरा के पीछे किसी बच्चे को मोटिवेट कर रही हो जो अपनी हिम्मत हार चुका है, हौसला हार चुका है, क्या पता उसमें नई हिम्मत भर रही हो। और भाई भरने भी क्यों नहीं चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये लड़की है जिसके पिता जो है गोलगप्पे बेचते थे, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं आ रही मम्मी पापा के सपोर्ट से। उनका सपना जो था उसे पूरा करने की जिद मेरे ख्याल से घर से लेकर के निकले थे, और आज जब वापस आए हैं तो पूरा गांव खड़ा होकर के देखते हैं कि वाह, बच्चे हो तो ऐसे हो, ना तो नहीं हो। आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे ना, ये पड़ोसी का बच्चा इतना कामयाब है। कल किसी पड़ोसी का बच्चा कामयाब है या नहीं है, लेकिन क्या आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आई डोंट से कि आप मेडिकल फील्ड में जाइए या इंजीनियरिंग में जाइए, ये साहब जो है रागनी गाते हैं, वो आर्टिस्ट है, लेकिन अपने फील्ड में मेहनत जरूर कीजिए। मेरा तो सीधा सीधा सा यही संदेश है। क्या कहना चाहेंगे हसी? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिल्कुल हमारे लिए आदरणीय है बड़े भाई राम सिंह जी गुड़िया के पापा, वो गोलगप्पे की रेडी तो लगाते थे, लेकिन उन्होंने इतनी शिद्दत से काम किया कि आज पूरे सातरोड और आसपास के क्षेत्र में सैनी गोलगप्पे वाले के नाम से फेमस हैं। वो लोग सूर्यनगर से इनके गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं, उधर कैंट से इनके गोलगप्पे के, सैनी वाले के गोलगप्पे खाएंगे। कोई भी फील्ड हो उसमें मेहनत करो, चाहे आप कलाकार हो,
चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्लेयर हो, कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करो कि उसको इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। इस बात को छोड़ दो, कंपैरिजन भी मत करो दूसरे बच्चे से। बस उसको एक ही बात सिखाओ कि मेहनत करो, किसी भी फील्ड में करो। हाँ, मेहनत अपना परिणाम जरूर दिखाती है, देर सवेर। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, खासतौर से जो बच्चे पढ़ते हैं या हिम्मत हार जाते हैं या सोचते हैं कि यार नहीं ये मेरे को नहीं करना है या ये मेरा फील्ड नहीं, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना होता है कि करना, अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा ना तो आप मेहनत कर ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। एक चीज़ डिसाइड कर लो, मे भी वो गलत भी हो सकती है पर कोई बात नहीं, थोड़ा दूर आगे चल के आपको पता तो चल जाएगा ना वो चीज़ गलत है। पर मेहनत करो, डेली मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो हर चीज़ के लिए, सपोर्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। जी जी। पर आप मेहनत करते जाओ, तो अपना एक गोल डिसाइड करो और मेहनत करो, सपोर्ट मिल जाएगा। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अगर आपको किसी चीज़ में कभी भी लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में कहीं मोटिवेशन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, बहुत लोग हैं गाइड करने के लिए। बहुत आजकल तो इतना सारा यूट्यूब कंटेंट, इतना सारा नेट पे कंटेंट मिल जाता है, आपके आस पड़ोस में आपको मोटिवेट करने के लिए इतने लोग मिल जाएंगे। अगर कोई भी नहीं मिल रहा ना, आपके मम्मी पापा है वो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे ना, कभी उनसे बात तो करके देखो। कभी फ्रेंडली वे में अपने घर वालों से बात तो करके देखो। हम लोग नहीं करते कि पापा है डांट देंगे, मम्मी है क्या समझेंगी हमें, पर नहीं, आप कभी उनसे बात तो करके देखो। एक बार बैठो उनके साथ बात करो, वो आपको इतना अच्छा मोटिवेट करेंगे, इतने अच्छे से गाइड करेंगे। मे बी वो इतनी अच्छी पोस्ट पे नहीं होंगे, नॉर्मल से होंगे, बट नहीं, वो आपके लिए इतना अच्छा सोचते हैं ना। बेशक चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे को ये पता है कि आपके मम्मी पापा ने उम्र आपसे ज्यादा देखी है, दुनिया का ज्ञान उन्हें आपसे ज्यादा है, और तीसरी बात कि आपसे प्यार भी उन्हें आपसे ज्यादा है। वो आपकी हर बात समझेंगे, सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देंगे। हो सकता है कि किसी के मम्मी पापा थोड़े से गुस्से वाले हैं तो एक बार गुस्सा कर देंगे, लेकिन वो आपकी बात समझेंगे, ये गारंटीड है। और वेल, थैंक यू सो मच मोनिका, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाई, आपको ये कहानी कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर ऐसी और भी कहानियां हैं तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा और जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।